फ्रेंड्स, अभी है दोपहर का टाइम। देखिए मैं रेडी हूँ। नॉर्मल साड़ी है, ये देखिए, सिंपल सोवर। कोरा ही रखा था, बट सावित्री के टाइम में मैं 2 साड़ी लेके आई थी, तो आज काम आ गया। आज दिन में पहनने के लिए मतलब सूट नहीं था, तो यही पहन ली। काम चल गया इसी से। मम्मी भेजी है तो निखिल लेके आ रहा है। अब देखो, वहाँ भी काम था, ना दीदी का तबीयत ठीक है, ना ही मम्मी का तबीयत ठीक है। क्या करे, वहाँ से भी किसी को बुलाने में नहीं बनता है। मैं तो बोली थी गिन्नी को भेज देने के लिए, मेहंदी लगा देती मुझे, तो ये एक हाथ में तो मैं खुद ही लगाई। ये देखिए कैसे दिखाऊं मेरी मेहंदी। काफ़ी साल हो गया हाथ छोड़े हुए, आदत छूट गया है ना, उतना अच्छा नहीं लग पाता है। लगाते लगाते फिर लगने लग जाएगा। क्लियर। देखिए, छन्नी है, कलश है, ये सब बना के लगाए। और ये गई थी तो मैं लगवा के आई बाहर से। ये वाला उल्टे हाथ में लग नहीं पाता, तो ये लगवा के आई। देखिए कितना है, ये देखिए, बस ये चूड़ी तक है। बहुत महंगा दे रहे, इतने का ही 700 एक हाथ का। मैं तो फिर भी 450, 450 नहीं, 430 रुपये में लगवा ली मैं। गीला नोट लेके गई थी, ले ही नहीं रहे थे वो सब, पैंट में धुल गया था मेरे। तो अब दे रही तो कह रहे नहीं ये वाला नहीं चलेगा। मैं बोली भैया चल जाता है, सूख जाएगा, चल जाएगा। वो कह रहे जाओ कुछ भी ले लेना आप और खुले करा के ले आओ, मैं उतने में ही लगा दूंगा। तो मैं गई तो चूड़ी ले ली मम्मी के लिए, अपने मदर इन लॉ के लिए चूड़ी ली, और बस। तो वो 70 का दिया, 70 की चूड़ी दी, 30 रुपये वापस किया, 430। मैं बोली भैया इतना ही बचा है, अब लगाना है तो लगा दो। तो बोले ठीक है लगा दूंगा। तो लग गया, मेरा चूड़ी भी आ गया और मेहंदी भी लग गया, दोनों काम हो गया मेरा। देखिए ये लोग का अच्छा लगता है इसलिए ना कि हाथ फिनिशिंग से एकदम चलता है। मैं भी पहले ऐसे ही लगाती थी, मैं ब्राइडल मेहंदी लगाती थी। अब आदत छूट गया, लगाई नहीं, मैं भी अपना नहीं लगाती हूँ। तो डिज़ाइन तो फिर भी बना लेती हूँ, लेकिन फिनिशिंग नहीं है हाथ में मेरे अभी। अब देखूँगी, आलस आ जाता है। अभी तो कह दूँ कि हाँ कोशिश करूँगी कि लगाऊँगी, लेकिन आलस आ जाता है, नहीं लग पाता है। चलिए अब मैं जा रही हूँ थाली वाली लगाने, पूजा में, मंदिर में पूजा करने। अब जा रही हूँ मैं पूजा करने, सारा सजावट करने। पूजा करके कथा कर लूँ, फिर उसके बाद अब खाना पीना बनाऊँगी, बस ताकि जल्दी जल्दी हो जाए, लेट नहीं हो। चलिए गाइस, मिलते हैं बाद में सारा सजा वजा के। फ्रेंड्स देखिए, मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ, तैयारी शुरू हो गई है। सामान सारा निकाल ली थी, सोची तो थी मैं कि दोपहर में ही कर लूँगी पूजा, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि बिछुए लाई ही नहीं थी। बिछुए लाना भूल गई थी, फिर वो लेने गई, हस्बैंड के साथ लेकर आई, फिर उसके बाद शाम हो गई। फिर मैं खाना वगैरह तो मैं चढ़ा चुकी थी, और मम्मी जी को बोल के गई थी कि देखती रहेंगी, सब्ज़ी चावल वो देख रही थी। इतने में मैं आ गई लेके, फिर कढ़ी वगैरह की तैयारी की साथ में लग के। तो फिर मैं बनाई कढ़ी, उसके बाद मैं पहले पूजा की, पूजा करें। और पूजा आज मैं दिन में ही, मतलब शाम से पहले ही मैं कर रही थी, क्योंकि फिर ज़्यादा वो हो जाता है हेडेक तैयार होने का। पूजा वगैरह करके फिर खाना बना के, उसके बाद मैं खाना निकाल के वहाँ रख दी माता के पास। उसके बाद मैं अच्छे से रेडी होने के लिए गई थी। और मैं जो श्रृंगार माता को लगाती हूँ वो मैं खुद भी लगाती हूँ। और मैं यहाँ पे मैं फ्रूट्स वगैरह नहीं चढ़ाती हूँ, पकौड़े खाने में बनाती थी, तो इस बार कुछ था ही नहीं, और दोपहर के टाइम में सब्जियाँ ज़्यादा मिलती नहीं हैं, तो मैं बस कढ़ी चावल और सब्जी बनाई और फिर माता के पास रख दिया था। फिर वही खाना हस्बैंड को दी खाने के लिए शाम को। देखिए यहाँ पूजा हो गया है मेरा,
यहाँ खड़े हो यहाँ पे। अरे हॉल में जाओ, हॉल में। मेरी मम्मी शुरू से जैसे की है वैसे ही मैं भी की हूँ। तो चांद धरती पे मतलब बना के उनकी पूजा करके और आसमान के चांद की पूजा करके उसके बाद अपने पति की पूजा करते हैं। तो मैं भी वैसे ही करती हूँ। तो बेटी पूछ रही थी मेरी, मम्मा ये क्या कर रहे हो? और मैं इनको देख रही थी ना छन्नी में, तो मुझे ज़ोरों से हंसी आने लग गई थी क्योंकि दोनों देवर वहीं पे खड़े थे, निखिल भी था। तो मुझे हंसी आ गई। ज़्यादा भीड़ होता है ना तो मतलब अच्छा नहीं लगता है, शर्म से आने लगती है। तो ये भी हंस पड़े, ये भी कह रहे क्यों हंस रहे हो? अरे स्नैप बनाना था, जा भूल गया मैं। हाँ चल रहा है अभी। हाँ चल रहा है। कार्यक्रम बुआ दादी। चलो चलो चलिए। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ ऊपर से पूजा करके। तो मैं सोची थोड़ी सी पिक्चर्स वगैरह और खिंचवा लूँ मैं। तो मैं अंदर वाले रूम में आ गई थी और ये भी आए कपड़ा चेंज करने के लिए। तो पहले तो हम लोग दोनों मिलके फ़ोटो खिंचवाए और फ़ोटो खिंचवाने के बाद मैं मम्मी जी को साड़ी मैं उसी टाइम उठा के दे दी, श्रृंगार का सारा सामान और ये मम्मी जी का, और बाकी चीज़ें मैं वहीं पे छोड़ दी कि कल सुबह उठाऊंगी। और यहाँ पे उनके पैर वगैरह छुई मैं। छूने के बाद वैसे मम्मी जी करवा चौथ पे अक्सर कभी रहती है, किसी साल नहीं रहती, तो इसलिए हंसी आ रहा था। फिर उनको देने के बाद फ़ोटो वगैरह खिंचवाए हम लोग। इसमें नाम है, पीछे नाम है, पीछे घुमाओ ना, तो पीछे है तुम्हारे। हिंदी में है, हिंदी भाषी। और यहाँ पे देखिए हस्बैंड को आने में टाइम लग रहा था तो देवर सब खड़े थे मजाक करने के लिए। मैं इन दोनों को बोली आइए मैं आपके साथ ही पहले करवा चौथ मना लेती हूँ, फिर मैं उनके साथ मनाऊँगी। तो मैं इनको दोनों को बुलाई टीका लगाने के लिए। फिर मैं दोनों को टीका लगा दी। फिर मुझे हंसी भी आ रही थी, इतने में ये आ गए तो कह रहे भैया थोड़ी देर और रह जाते ना आप तो यहाँ कांड हो जाता। देवर मेरे इनको बोल रहे थे, हंस रहे थे सारे जगह। ये मिष्टी गजरा लगाने के लिए बहुत बोल रही थी। ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। तो फिर मैं अपना गजरा उसके बालों में लगा के फिर मैं वीडियो बनाई और अपलोड किया। बहुत सुंदर लग रही थी गाइस, बहुत प्यारी लग रही थी। और ये क्लिप देखिए हम लोगों का है 2 दिन बाद का। ये आहोई अष्टमी से 1 दिन पहले का है। हम लोग शॉपिंग पे गए थे छठ पूजा की शॉपिंग के लिए। मम्मी जी के लिए साड़ी लेना था, तो क्योंकि घर जाने के बाद टाइम नहीं मिलेगा, एक ही दिन का टाइम मिलेगा और एक दिन में कोई कपड़े सिल के नहीं देता है, टेलर के पास भी बहुत भीड़ होता है। तो हम लोग गए थे, मिष्टी अपनी फ्रेंड के घर गई थी खेलने और मैं आर्या को लेके आई थी मम्मी जी के साथ, और हस्बैंड को कहीं और काम था तो वहाँ गए थे। हम लोग 12 बजे के करीब निकल गए थे दोपहर में और घर पहुँचे थे 3:45 बजे। शॉपिंग वगैरह हो गया, हम लोग घर जा रहे हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैं और आर्या दोनों जने बातें करते हुए जा रहे हैं, बोल रहे थे, रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन इसका आवाज़ मुझे इसलिए म्यूट करना पड़ा क्योंकि गाड़ी की आवाज़ इतनी लाउड थी ना, इतनी ज़्यादा थी कि हमारी आवाज़ दब जा रही थी। तो इसके कारण मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा और वो बंद करना पड़ा। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आहोई अष्टमी के लिए रेडी हुई थी। अब जा रही हूँ मैं पूजा करने के लिए। पूजा वगैरह करने के बाद यहाँ पे आर्या आ गया था तो मैं उसको डराने चली गई थी, भाऊ कर रही थी, मैं उसको डरा के आर्या आया था तो मेरे को नहीं। और ये देखिए दोनों भाई बहन का प्यार कितना अच्छा लग रहा है। आर्या का ना फुल ड्रेस आया था सर्दियों वाला,
विंटर वाला सारा ड्रेस आया था ना, तो वही मिष्टी कह रही है कि मैं पहनूंगी। वो गले में टाई लगा रही, भाई का सॉक्स पहन रही हो, टाई पहन अरे रही हो। टाई बांध दिया और बैठ भाई के के स्कूल सॉक्स वाला भाई पहना पहना रहा है। और ऐसे ही अरे बात वाह, हो रही थी तो दोनों जने हंसे जा रहे थे। ऐसे ही देखो प्यार देखो हमेशा ऐसा भाई रहता, नहीं वरना मिलेगा कुछ देर आपको। में ही मारपीट शुरू आपको हो कितने जाता अच्छे है। से पहना रहा है, देखो। चलिए कोई नहीं, वो तो भाई बहन है, वो तो होता रहता है, लेकिन अच्छा लगा। ठीक, चलिए बाय गाइस। नहीं हो पाता है।